क्लास 11th केमिस्ट्री में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले 3 मार्क्स क्वेश्चन अर्थात 3 नंबर वाले प्रश्न। व्हाट इज कैथोड रेज, राइट इट्स 4 प्रॉपर्टीज, अर्थात कैथोड किरणें क्या है, इनके 4 गुण लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ऑफ-बाउ का नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। थर्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cu, Na+, Ag+ और Cl-। नेक्स्ट है व्हाट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, गिव एग्जाम्पल, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, राइट देयर टाइप्स, क्वांटम नंबर क्या है, इनके प्रकार लिखिए। व्हाट इज n+l रूल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, n+l का नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कक्षा एवं कक्षक में 3 अंतर लिखिए। फिर है व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। अगला प्रश्न है ड्रा द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, निम्न कक्षकों के चित्र बनाइए। ए px ऑर्बिटल, बी dz² ऑर्बिटल और सी है dxy ऑर्बिटल। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग, राइट द फार्मूला ऑफ वेव नंबर फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ n2 = 3 एंड n1 = 1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के लिए तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए यदि n2 का मान 3 है और n1 का मान 1 है। तो ये प्रश्न थे जो 3 नंबर में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन यानी 4 अंक वाले प्रश्न। प्रिडिक्ट दी ऑर्बिटल, कक्षक पहचान कर लिखिए यदि n = 2 l = 1। बी है n = 4 l = 3, सी n = 5 l = 4 और डी है n = 7 l = 0। अर्थात यहाँ पर 2 क्वांटम संख्याएं दी है, मुख्य क्वांटम संख्या और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, इनके मान दिए। इनकी सहायता से आपको ऑर्बिटल को पहचान करके लिखना है। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया रेडियो इंदौर ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी 510 kHz, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ऑल इंडिया रेडियो इंदौर का प्रसारण 510 kHz पर होता है, आवृत्ति पर होता है। यदि तो ट्रांसमीटर द्वारा निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, आपको वेवलेंथ निकालना है। फिर है व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम वेवलेंथ 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के दृश्य प्रकाश के लिए आवृत्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है लैम्डा निकालना है। दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, है ना, हम आवृत्ति की गणना करना आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रा द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का चित्र बनाइए। नेक्स्ट है ड्रा द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, निम्न कक्षकों के चित्र बनाना है। px pz dxy dz²। फिर वाई Cu+ इज डायमैग्नेटिक वाइल Cu++ इज पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Cu+ प्रतिचुंबकीय है जबकि Cu++ अनुचुंबकीय है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा इसको आपको स्पष्ट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच सेट आर नॉट पॉसिबल एंड वाई, दिए गए क्वांटम संख्याओं के सेट में से कौन सा सेट संभव नहीं और क्यों। ए है n = 1 l = 1 m = 0 और s = +½ बी सेट है n = 1 l = 0 m = 0 और s = -½ तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा सेट संभव नहीं है और उसका कारण भी लिखना है।
राइट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, निम्नांकित विकिरण की आवृत्ति के मान ज्ञात लिखना है। गामा रे, एक्सरे, यूवी रेडिएशन अर्थात पराबैंगनी विकिरण, रेडियो यानी रेडियो तरंगे। फिर है 9 नंबर पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्वांटम नंबर्स एन एल एम एस फॉर द फॉलोइंग, निम्नांकित के लिए क्वांटम संख्या एन एल एम तथा इसके मान ज्ञात कीजिए। पहला है 6 and 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के छठे और सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। और फिर है 10th and 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम के 10वें और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। लास्ट प्रश्न है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 300 पिकोमीटर इफ एच यानी प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू 6.62 g 6 × 10⁻³ एंड सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ यानी एक फोटॉन की तरंग दैर्घ्य 300 पिकोमीटर दिए, फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए यदि एच यानी प्लांक स्थिरांक का मान 6.626 × 10⁻³ और प्रकाश यानी सी का जो मान है वह 3 × 10⁸ तो ये जो है आपको प्रश्न दिए हैं, आप इनको आराम से इनके आंसर लिखिए और चेक करिए और इस ढंग से आप अपनी तैयारी इस कोविड संक्रमण के दौर में आप घर पर बैठ करके कर सकते हैं। थैंक यू।